हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम लाने वाले हैं आपके लिए कोर्स जो कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स के ऊपर। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो कोर्स है वो किन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप क्लास 10th का सिलेबस अगर उठाएंगे, इनफैक्ट क्लास 9th की अगर सिलेबस को भी उठाएंगे आप, तो वहां पे भी दिख जाएगा आपको कि हाँ भाई, स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है उसकी तरह रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम और बातें करें, थोड़ा हायर लेवल के ऊपर जाएं, तो क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर जो भी बच्चे अकाउंटेंसी जो है वो सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। और साथ ही साथ अगर आप हायर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, अगर आप उनकी भी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी एक्चुअली जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो कि आपको एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकता है। जो सीएस के बच्चे होते हैं जो कि डाटा एल्गोरिथम वाले जो कोर्सेज चुनते हैं, उनको भी ये रोल जो है वो काफी पता होता है इस चैप्टर का। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज है ना जिसमें आप डाटा को एनालाइज करते हैं, और जिस किसी को डाटा को एनालाइज करके एक बेहतर डिसीजन लेने आ गया ना, वो एक बहुत ही डिसाइसिव वे में एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, ना केवल अपनी कंपनीज के फायदे के लिए बल्कि सेल्फ ग्रोथ के लिए भी। अगर कोई फॉर ए मोमेंट, जिस एग्जांपल, कि अगर आप मान लीजिए आपकी लेट उठने की आदत है, आप क्या करते हैं, आप डेली उठते हैं, अपने उठने का टाइम नोट करते हैं, आप हर दिन ऐसा कर जाते हैं, और विद अ स्पैन ऑफ 20 to 10 days आप देखते हैं क्या कि अच्छा, मैं हर दिन इतने टाइम पे उठ रहा हूँ, इतने टाइम पे उठ रहा हूँ। तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि धीरे धीरे जो भी मेरे अंदर कमियां क्या है, आप उसके बेस पे, अच्छा मैं जिस दिन लेट रात को चावल खाता हूँ, उस दिन जो है वो लेट से उठता हूँ, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज को एनालाइज करेंगे कि क्या कमियां हैं, क्या क्या कौन सी चीजें हैं जो हम मेरे मॉर्निंग के अर्ली राइजिंग टाइम को अफेक्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद आप उन चीजों को कट करना चाहेंगे जो भी आपको जो है फायदा नहीं दे रहा है सुबह उठने में। तो वो इस तरह, ये तो छोटा सा एग्जांपल था डेली लाइफ का। उसी तरह से अगर आप बातें करें तो एक बहुत हायर लेवल पे अगर जाएंगे, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपके कंपनी के बेनिफिट के लिए जरूरी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कंपनी के फेवर में जा रही हैं, और कौन कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि फेवर में नहीं जा रही हैं। फेवर में नहीं जा रही हैं तो क्या वो चीजें हैं जो हमें हमें जो है वो निगेटिव साइड पे लेके जा रही हैं, और कैसे हम उन चीजों को इम्प्रूव करें, ताकि जो भी चीजें हमारे फेवर में नहीं है उनको हम आने वाले टाइम के अंदर कुछ बेहतर डिसीजन लेकर के अपने फेवर में लेकर के आ जाए। तो स्टैटिस्टिक्स सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी आता है ये। तो फ्रॉम बेसिक्स टू हायर लेवल कलीग्स, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर इसको चैप्टर को मास्टर कर लेते हैं, तो जितने भी सी एस आई आर नेट गेट की एग्जामिनेशन, इनफैक्ट आई आई टी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 10th में, तो सबके लिए चैप्टर जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। वो अलग बातें हैं कि आपके लिए कुछ सिलेबस थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इस पर्टिकुलर चैनल को विजिट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं देखनी है। और यही तो यूट्यूब का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है ना, कि आप चीजें अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चीजें चुनने का फ्रीडम मिले तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। फिलहाल हमने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ठीक ठाक कवर कर लिया है, तो आइए हम आते हैं सीधा लेक्चर के ऊपर। अगर आप गौर से देखें मेरे भाई, तो हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स का जो थंबनेल है वो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे लगा रखा है, और स्टैटिस्टिक्स के बगल में जो चीज लिखी है ना, आप उस पर ज्यादा फोकस करें। वो लिखा है वर्ल्ड ऑफ डेटा। व्हाई आई हैव रिटन द वर्ल्ड ऑफ डेटा स्टेटमेंट। इट इज बिकॉज कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये डेटा का ही खेल है। आपको नंबर से प्यार करना पड़ेगा, आपको नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा, आपको नंबर्स को इधर उधर, है ना, अरेंज करने में मजा आना चाहिए, तब ये चैप्टर जो है आपको अच्छे लेवल पे लेकर जाएगा। फिलहाल अगर आपको शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं भी है नंबर के साथ, तो जैसे जैसे आप अपना टाइम देंगे ना, वो आपको जो है वो नंबर्स के साथ खेलना जो है आप सीख जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। फिलहाल आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो वैसे तो हमने ठीक ठाक इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स की डिफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये डिफिनेशन आपको उतना ज्यादा काम का नहीं लगेगा, बट अगर आप इस डिफिनेशन को अपने माइंड में रखेंगे ना मेरे भाई, तो आपको इस चैप्टर की जो है फील है ना, जो थीम है, उसको जो है वो समझने में काफी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है ना। आई होप कि आप सभी लोग जो है वो पेन कॉपी जो है वो साथ में लेकर के बैठेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ केवल मूवी की तरह जो है वीडियो लेक्चर चल रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिलीव मी, आपको अभी तो लगेगा कि आप चीजें समझ रहे हैं, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 or 3 days आप सारी चीजें भूल जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठें, अदरवाइज ना देखें ना तो भी चलेगा भाई। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप जो है वो देख करके। आई बात समझ में आता है।
फिलहाल आइए डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? तो मेरे भाई स्टैटिस्टिक्स जो है एक ब्रांच है ना। स्टैटिस्टिक्स जो है एक ब्रांच है किसका? तो आपको पता ही है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ, पहला, collection of data, second one is the arranging the data in a better format, third one is analyzing the data, fourth one is taking तो जो भी चीजें हमने डिस्कस किया था अभी तक वो मैंने सारी चीजें लिख दी हैं यहाँ पे कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, पहले है ना। स्टैटिस्टिक्स है क्या? तो स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है किसका भाई? मैथमेटिक्स का। आपको पता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर ही आता है, जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करना सीखते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हम बेहतर फॉर्म में अरेंज करके उस डाटा को एनालाइज करना सीखते हैं, और डाटा को एनालाइज करने के बाद हम एक बेहतर डिसीजन लेते हैं, है ना। केवल ऐसे ही नहीं कि हवा में तीर मार रहे हैं कि हाँ भाई अगर हम ऐसा करेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा। हमने डेटा को देखा ठीक से, उसको ठीक से अरेंज किया है, और उसको एनालाइज करने के बाद उसके बाद डिसीजन हम लेते हैं। तो वो डिसीजन आपका जो है वो, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है आपका जो है वो सही होगा ही होगा। ये आप बात मान के चल लीजिए, अगर आपका एनालिसिस ठीक है तो, ठीक है ना। एनालिसिस अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब ये जो लिखा है हमने, इसको हम समझाते हैं आपको एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल से। पहला सवाल तो ये है कि जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मेरे भाई, क्या आप इसे जानते हैं? इस प्लेयर को जानते हैं आप? तो इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट, है ना, अगर आपको क्रिकेट पसंद है, चाहे आपको खेलना आता हो, चाहे क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है आप, या फिर क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो मैं मतलब कहते हुए शर्माऊंगा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा कि इसको अगर आप नहीं जानते ना, इस प्लेयर को अगर आप नहीं जानते ना, तो आपको क्रिकेट जो है वो नहीं आता, ना तो आपको देखने आता है, ना ही आपको क्रिकेट के बारे में क्रिकेट का सी भी पता है। बिकॉज दिस इज द प्लेयर विच हैज एक्चुअली चेंज द गेम ऑफ फॉर्मेट। अब आप बोलेंगे कि इस प्लेयर को यहाँ पे क्यों लगाया है? तो मेरे भाई इस प्लेयर का नाम है, जिसे पता नहीं है वो जान ले, इस प्लेयर का नाम है AB डिविलियर्स, है ना। इसका इसका जो दूसरा नाम है इस प्लेयर का, है ना, ये जो इसको हम लोग कॉमनली मिस्टर 360 डिग्री के नाम से भी जो है हम जानते हैं। हमने इनका फोटो जो है वो यहाँ पे क्यों लगाया, और ये जो नंबर्स हैं वो नीचे क्यों लगाए हैं? आपको पता है होगा कि AB डिविलियर्स जो है वो एक्चुअली में रिसेंटली रिटायर हुए ना, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, है ना। जितने भी फॉर्मेट है, लीग मैचेस चाहे जो भी हो, AB डिविलियर्स ने सारे फॉर्मेट्स जो है वो एक्चुअली में रिटायरमेंट जो है वो ले ली है रिसेंटली। तो हमने क्या किया है कि अगर हमें समझना है कि AB डिविलियर्स वाकई में एक अच्छा बैट्समैन है क्या, तो हम क्या करेंगे, किसी भी बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी की बात कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल है क्या कि नहीं। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स की फील आ जाए। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो फॉर्मेट लिख रखा है एक तरफ कि कौन से फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। टेस्ट फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट, फर्स्ट क्लास, लिस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं। और हमने क्या किया है, देखा है सबसे पहले तो नंबर ऑफ मैचेस देखे हमने। हमने इस प्लेयर के मैच देखे तो टेस्ट मैचेस इतने खेल रखे हैं, उसका डबल ODI खेल रखे हैं, T20 भी ठीक ठाक खेल रखे हैं, और फर्स्ट क्लास और लिस्ट की तो बात ही मत करो, और T20 की भी बात मत करो। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस प्लेयर ने बहुत सारे मैचेस, है ना, मतलब अथाह 114, 228, 78। अगर कोई प्लेयर इतना मैचेस खेल रहा है ना, इसका मतलब यह है कि उसको चांसेस मिले हैं, और चांसेस मिले ही नहीं है, उस प्लेयर ने पक्का उस चांस को जो है वो एक्चुअली में भुनाया भी है, तभी इस प्लेयर को इतना मौका मिला है। इसका मतलब यह है कि प्लेयर के अंदर कुछ तो बात तो है। और ऑफ कोर्स आप भले ही अगर AB डिविलियर्स को नहीं भी जानते हो, तो आपको डेटा ये सफिशिएंटली बता सकता है कि हाँ भाई इस प्लेयर के अंदर बात है, और कुछ बात नहीं, बहुत बड़ी बातें हैं। और उस चीज को जानने के लिए आप एवरेज देख ले पहले। अगर आप एवरेज देखेंगे ना,
तो टेस्ट के अंदर एवरेज है 50, है ना, कि पर मैचेस जो है एक्चुअली में ये 50 रन आप इससे उम्मीद कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप ओडीआईस के अंदर अगर देखें तो ठीक ठाक, मतलब पर मैचेस आपको एटलीस्ट, है ना, हाफ सेंचुरी जो बंदा जो है बना करके देगा। तो अगर कोई बैट्समैन पर मैच आपको हाफ सेंचुरी बना करके दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट तो है। तो हम आपको बताना सिंपली ये चाहते हैं ना कि अगर कोई बंदा किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है कि वो कैसा है, क्या उसका रोल है, क्या वाकई में वो इंपॉर्टेंट बैट्समैन है या फिर नहीं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि नहीं, तो आप नंबर ऑफ मैचेस, एवरेज और रन्स के बेसिस पे जो है वो डिसाइड जो है वो कर सकते हैं। तो ये डेटा ही तो है जो हमें मदद करता है दो अलग अलग प्लेयर्स को कंपेयर करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एबी डिविलियर्स बेहतर है या विराट कोहली, है ना, किसी पर्टिकुलर सेंस के अंदर, टी20 के अंदर स्ट्राइक रेट्स के बारे में, तो आप डेटा को देख करके बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। अगर आप डेटा नहीं देखें तो ऊपर ऊपर देख करके तो जो एबी डिविलियर्स का फैन होगा वो बोलेगा एबी डिविलियर्स अच्छा है, जो विराट कोहली का फैन होगा जो वो बोलेगा विराट कोहली। बट अगर आप डेटा एनालिटिक्स हैं तो आप देखेंगे डेटा को कि हाँ भाई किसका एवरेज कितना है, कितने रन ज्यादा बनाए हैं, स्ट्राइक रेट कितना है बेसिकली। तो सभी चीजों को मिला करके आप बेहतर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि कौन जो है वो बेहतर प्लेयर है। तो ये था, हमने स्टैटिस्टिक्स का आपके सामने इंट्रोडक्शन रखा है मेरे भाई। अब आइए जो है वो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। हमने यहाँ पे स्पेशली क्लास 10 का सिलेबस रख रखा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम केवल क्लास 10 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सारी चीजें क्लास 10 के ऊपर उठेंगे, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसके अलावा जितने भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में बातें करेंगे। अभी जो है हमारा मेन फोकस इन 3 टॉपिक पे होगा, मीन, मीडियन और मोड के ऊपर। बाइनोमियल सिचुएशन 10th क्लास के लिए अवॉइडेड है, तो पहले हम इन चीजों को कवर करेंगे 10th क्लास वाले कंटेंट को, फिर थोड़ा हम और आगे जाएंगे, फिर आगे जाने के बाद जो है हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर को जो है हम स्टार्ट करने के मूड में तो बिल्कुल है, और उसके पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डाटा और व्हाट डू यू मीन बाय अनग्रुप डाटा। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शंस की केवल बातें करी हैं, अब आइए हम चैप्टर के ऊपर आते हैं। कि जैसा कि हमने बताया कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डाटा का गेम है, कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है ग्रुप्ड डाटा और दूसरा होता है अनग्रुप्ड डाटा। इसकी डिफिनीशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना ध्यान रखिएगा कि अगर डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में दिया जाए, डिस्क्रीट फॉर्म मतलब कि अगर किसी ने दे दिया कि देखो भाई 5 स्टूडेंट्स हैं और उसका वेट बोल दिया कि एक का 70 केजी है, एक का 75 केजी है, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग वेट दे दिए आपको, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। और अगर आपको किसी ने ये बोल दिया कि 50 से 60 केजी के बीच में 25 स्टूडेंट्स हैं, 70 से 80 केजी के बीच में इतने स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये कि आपको इंटरवल देकर के बताया जाए कि हाँ भाई इस इंटरवल में इतने लोग लाई कर रहे हैं, इस इंटरवल में ये चीजें लाई कर रही हैं, तो वो ग्रुपिंग का पार्ट हो गया। और अगर डेटा अलग अलग करके दे दिया जाए, जैसे एग्जांपल्स के लिए एक बैट्समैन ने कितने कितने स्कोर किए हैं ये बता दिया जाए, है ना, जैसे कि पहले मैच में 70 बनाया 70 रन, दूसरे में 75 बनाया, तीसरे में 85 बनाया, चौथे में 90 बनाए, तो ये बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। और अगर कोई बोल दे कि 70 से 100 के बीच में कितने बनाए, 4 बार रन बनाए हैं, तो ये ग्रुप डाटा का कलेक्शन हो गया। तो ये ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का मीनिंग होता है। आज के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो था ये, तो आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे अबाउट द मीन फॉर डिस्क्रीट डाटा, कि कैसे हम डिस्क्रीट डाटा के लिए मीन का कैलकुलेशन करते हैं, उसके ऊपर ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी मैन।